आज हम लोग दर्शन शास्त्र में पढ़ रहे हैं स्यादवाद क्या है। स्यादवाद जो है एक तरह का सिद्धांत है। किस दर्शन का है ये? जैन दर्शन का है। किसका है? जैन दर्शन का एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं स्यादवाद। जिस शब्द में वाद लगा रहे इसका मतलब है वो एक सिद्धांत है, एक वो विचार है। तो स्याद का एक सिद्धांत है। तो स्याद क्या है ये हम लोग समझेंगे। स्याद अगर समझ गए तो स्यादवाद भी हम लोग समझ पाने में सक्षम होंगे। तो स्याद जो है इसको कभी कभी शायद माना जाता है कि ये शायद है। स्याद को ही जैन दर्शन में जिसको स्याद कहा गया है उसको हम लोग शायद कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शायद जो है वो संदिग्ध ज्ञान होता है। जहाँ हम लगा दिए कि शायद वो राम है, इसका मतलब है कि विश्वास नहीं है हमको उस पर, वो है कि नहीं है। तो शायद का अर्थ यहाँ स्याद से जोड़ के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि स्यात जो होता है, स्यात का अर्थ होता है आंशिक ज्ञान है, छोटा सा ही ज्ञान है लेकिन सही ज्ञान है। आंशिक ज्ञान को जो सत्य है, सत्य और आंशिक ज्ञान को स्यात कहते हैं, इसलिए ये शायद नहीं है, शायद से अलग है। दूसरा कहा जाता है कि स्यादवाद जो है संदेहवाद है। क्या? तो संदेहवाद भी ये नहीं है। जहाँ संदेहवाद की बात होती है, तो जहाँ पर शक की बात हो गई कि ये सही है कि नहीं है, तो वहाँ वो स्यादवाद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि स्यादवाद जो है निश्चित ज्ञान की ओर बताता है। स्यादवाद का अर्थ है कि निश्चित है कि यही है, लेकिन इस समय में, लेकिन वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो, लेकिन थोड़ा भी सच जरूर है। और स्यादवाद संदेहवाद इसीलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान के संभवनीयता में अविश्वास करता है। ये जो संदेहवाद है ये ज्ञान को सच में सही नहीं मानता है, लेकिन स्यादवाद सत्य मानता है। तो ये उससे भी अलग है। स्यादवाद जो है ये वस्तुवादी सापेक्षवाद है। इसको वस्तुवादी सापेक्षवाद भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये वस्तुओं की जो उसका गुण है उसको देख करके उसके बारे में विचार करता, उसके बारे में बात करता है। तो स्यादवाद उसके सापेक्ष में बात करने के कारण ये वस्तुवादी सापेक्षवाद कहलाता है। तो स्यादवाद जो है वो शायद नहीं है, संदेहवाद नहीं है, लेकिन वस्तुवादी सापेक्षवाद है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं एवं गुणों की वास्तविकता को स्वीकार करता है कि वस्तु है, उसमें गुण है, और जो समय, स्थान एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है। कि अगर हम कहें कि ये बोर्ड जो है ये वाइट पर ब्लैक है, वाइट बोर्ड पर ब्लैक से लिखा हुआ है, ये इस समय के लिए सही है, ये आंशिक ज्ञान है, क्योंकि बोर्ड वाइट नहीं है और अभी पूरा वाइट है और ना पूरा ब्लैक है। लेकिन कुछ देर के बाद इसको हम ओमिट कर दें, डिलीट कर देंगे, साफ कर देंगे, तो ये फिर ब्लैक रहेगा, ये वाइट हो जाएगा। तो जो जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तो वो सही है, लेकिन जैसे ही समय बदला, स्थान बदला, परिस्थिति बदला, तो वो सत्य जो है भिन्न हो जाता है। तो सत्य का यहाँ पर इस तरह से विचार किया गया है कि कोई भी ज्ञान जो होता है वो एक समय में सही होता है, लेकिन हमेशा के लिए सही नहीं होता है। यही चीज़ स्यादवाद कहलाता है। इस पर हम लोग और चर्चा करते हैं कि व्यक्ति में अनंत गुण होते हैं। हर व्यक्ति में गुण की संख्या अनंत है। कितने गुण हैं हम पूरी तरह से बता नहीं सकते हैं। सांसारिक जीव बिना मुक्त हुए नहीं जान सकता है कि कितना गुण है। हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है उतना नहीं है कि हम पूरे गुण को जान सकें कि दुनिया में कितना गुण है। रोज़ रिसर्च हो रहा है, साइंटिस्ट खोज कर रहा है, हर आदमी विचार कर रहा है, लेकिन दुनिया का अंत नहीं पता कर पाया कि दुनिया कितना बड़ा है, दुनिया में कितना जीव है, दुनिया में कितना कितना क्या किस प्रकार का गुण है। तो ये अनंत है। इसको जान सकता है कोई? कैसे जान सकता है? तो हम लोग ऐसे कल्पना करते हैं कि जिन्होंने इनको बनाया है ईश्वर, उनको पता होगा सब, और उस लेवल में जो चला जाएगा वो भी जान जाएगा। मान लो ये रूम है, ये जो कमरा है, इस कमरे को हम इस तरफ से देखें तो ये अलग डिज़ाइन में दिखता है, उस तरफ से इधर देखेंगे तो अलग डिज़ाइन दिखेगा। तो हम जो देख रहे हैं इधर से वो सही है, और उधर से देखेंगे तो वो भी सही है, लेकिन दोनों एक साथ सही है क्या? तो ये जो दृष्टिकोण में भिन्नता होती है ये आंशिक ज्ञान है। आंशिक ज्ञान भी सत्य होता है, सही होता है, लेकिन वो
कंप्लीट ज्ञान नहीं होता। इसको जानने के लिए इससे बाहर जाना पड़ेगा, बाहर से इसको देखेंगे। तो बाहर वही है कि संसारिक जीव जब बाहर हो जाता है, इससे मुक्त हो जाता है, तभी वो उसका पूरा ज्ञान जान सकता है। जीव में, व्यक्ति में अनंत गुण होते हैं। इसकी जानकारी कब होती है? जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जब व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। साधारण व्यक्ति के जो निर्णय होते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, हम जो बोलते हैं, वो बात जो है आंशिक रूप से ही सत्य होता है। वो सही होता है आंशिक रूप से, पूरी तरह से सत्य नहीं होता है, ना कि पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से सत्य हम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी भी सीमा है। हम जो बोलते हैं वो सत्य है उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए, लेकिन समय बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। फिर आंशिक ज्ञान ही सारे विवादों की जड़ है। ये जो आंशिक ज्ञान है, आंशिक ज्ञान को हम लोग यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है ना, तो उसी तरह से है कि आंशिक ज्ञान जो है ये विवाद का जड़, झगड़ा कराने का कारण है। अगर किसी में झगड़ा हो गया, इसका मतलब है कि हम अपने ज्ञान का प्रयोग करके कुछ बात बोल रहे हैं और सामने वाला अपने ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। तो दोनों का ज्ञान अपने अपने जगह सही हो सकता है, तो लेकिन वो दोनों का ज्ञान एक ही तो नहीं है। तो इसके कारण मतभेद होता है, झगड़ा होता है। तो ज्ञान प्राप्त, और ये क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वो सीमित है। सबको सब ज्ञान आसानी से नहीं मिल पाता है, सबके पास सभी साधन नहीं रहते हैं। इसके कारण सबको एक समान ज्ञान नहीं मिलता है, और अलग अलग ज्ञान के कारण आंशिक ज्ञान अलग अलग होता है, और वो विवाद का कारण होता है। यही जड़ है। जैन दर्शन में एक दृष्टांत बताया गया। दृष्टांत का मतलब क्या है? जिस एक कहानी का उदाहरण दिया गया है, और इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक फिगर देख रहे हैं, एक कहानी है। उसमें कहानी है 6 अंधे का। 6 अंधा है और एक हाथी है, इसका कहानी है। कहानी क्या है कि जो अंधा है 6 आदमी, वो तो हाथी को देख नहीं रहा है, लेकिन हाथी उसके सामने खड़ा कर दिया गया और छवों को चारों तरफ से खड़ा कर दिया। अब बोला कि तुम बताओ क्या है तुम्हारे सामने। तो अंधे ने उसको टच करके देखा, आँख तो है नहीं, देखेगा तो छुए का ना देखेगा, तो छुआ, तो जिसने उसका सूंड छुआ बोला ये तो रस किसी वो लग रहा है, ये लग रहा है सूप की तरह। कान छुआ सूप लग रहा है, पुछली छुआ रस्सी की तरह लग रहा है, और किसी ने उसका पैर छुआ तो कहा कि ये तो खंभा लग रहा है। जिसने उसका पीठ छुआ बोला ये तो दीवार है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कहा। तो 6 आदमी ने 6 तरह की बात कह दिया। तो 6 आदमी जो बोल रहे थे, क्या वो झूठ बोल रहे थे? वो अपने ज्ञान का प्रयोग करके सही बोल रहे थे। उसको जो दिख रहा था वो वही बोल रहा था कि हम दीवार की तरह देख रहे हैं, पीठ उसका चौड़ा है, तो ये किसी मिट्टी का दीवार है, और वो बात सही बोल रहा था। तो सभी 6 आदमी जो है वो सही था उसका ज्ञान, लेकिन कैसा ज्ञान था? वो आंशिक ज्ञान था। 6 आदमी के ज्ञान को अगर मिला देंगे तो एक परिपूर्ण हाथी का बनावट बन सकता था, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन होने के बाद वो दिख तो नहीं रहा था उसको। तो हम लोग भी उसी तरह से अंधे हैं कि दुनिया का जो वास्तविक ज्ञान है उसको हम लोग नहीं जान पाते हैं। हम लोग कैसे जानते हैं? अंधे की तरह, कि हम थोड़ा सा ज्ञान जानते हैं, पूरा ज्ञान जान नहीं पाते। अंग विशेष की जानकारी तो हो जाती है इसमें, लेकिन संपूर्ण शरीर का नहीं हो पाया। जिस अंग को छुआ उसने उस अंग का उसको ज्ञान हुआ, पूरा शरीर का ज्ञान नहीं हुआ। इस तरह से आंशिक सत्य था, ये पूर्ण रूप से असत्य था, पूरी तरह से यह सही नहीं था, लेकिन सूक्ष्म रूप से, आंशिक रूप से वो सही था। उसी तरह से दर्शन में भी कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। जैसे कि आत्मा है, आत्मा को कोई मानता है कि नित्य है, सब दिन रहता है, कोई मानता है अनित्य है, ये तो ख़त्म हो जाता है। बुद्ध नहीं मानते आत्मा को। तो इस तरह से सभी का अपना अपना मत था। जितने विचारक हुए सब ने अपना अपना विचार दिया। तो ये कहा गया कि विचार सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबके पास ज्ञान के साधन सीमित हैं। अलग अलग तरह से व्यक्ति के पास ज्ञान का साधन आता है, ज्ञान होता है, और वो ज्ञान चूँकि आंशिक है इसलिए अधूरा ही सही है। सबके ज्ञान को मिला के देखना आसान और संभव नहीं है। कोई भी परामर्श हम सलाह देते हैं या निर्णय डिसीजन लेते हैं, जजमेंट देते हैं,
किसी खास दृष्टिकोण से ही सही होता है। हम जिस तरह से सोच रहे हैं उसी तरह से वो सत्य है, सभी दृष्टिकोण से वो सत्य नहीं है। इसको शिलर ने भी माना है। शिलर जो फिलोसफर हैं उन्होंने इसको माना है कि कोई सत्य जो है वो एक दृष्टिकोण से ही सत्य होता है, सभी दृष्टिकोण से नहीं। अमेरिका के नव्य वस्तुवादी हैं जिसको नियो रियलिस्ट कहते हैं, उन्होंने भी कहा, जो जैन के ही बात को रिपीट किया है उन्होंने, क्या था इनका मत कि एक निर्णय को, किसी भी एक निर्णय को जो व्यक्ति ने दिया किसी खास समय में, उसको पूर्ण सत्य मान लेना एक दोषपूर्ण व्यवस्था है कि वो पूर्ण सत्य हो नहीं सकता है। वो सत्य कैसा है? आंशिक सत्य है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये दोष है जिसको कहा गया फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव पार्टिकुलरिटी। ये फैलेसी है, ये दोष है। और चूँकि इसलिए कि एक निर्णय हमेशा के लिए सत्य नहीं हो सकता है। निर्णय के आरंभ में, अब जैन में क्या किया जाता है, इसको, इस आंशिक सत्य को दूर करने के लिए कि आरंभ में स्यात् शब्द जोड़ दिया जाता है। स्यात् जो है इसको जोड़ा जाता है और इसी को इंग्लिश में समहाउ कहते हैं। स्यात् या समहाउ, ये जोड़कर विवादों से बचा जाता है कि हमने जो कहा है भाई वो आंशिक सत्य है, स्यात् कह दिए उसके साथ में, अब इस पर विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो देख रहे हैं तो वो हमारे हिसाब से सही है, तुम जो देख रहे हो तुम्हारे हिसाब से सही है, तो विवाद की बात नहीं होगी। तो ये इसमें इसके लिए स्यात् शब्द जोड़ा गया है, किसी खास दृष्टिकोण से वो सत्य है। और एक वर्ड है नय, ठीक है। नय का अर्थ यहाँ पर है वह निर्णय जो केवल आंशिक रूप से ही सत्य होता है। तो जितने भी निर्णय होंगे उसको जैन दर्शन में नय कहा जाता है। नय का मतलब हुआ कि जो आंशिक रूप से सत्य होने वाला निर्णय है। तो निर्णय जो नय कहलाता है, तो नय कितने प्रकार के होते हैं, मतलब निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 7 प्रकार के हैं। और इसी 7 प्रकार के निर्णय को सप्तभंगी नय बोलते हैं। सप्तभंगी नय का मतलब 7 प्रकार के नय। और नय क्या था? जो आंशिक रूप से सत्य होता है, असत्य नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, वो सही होगा, लेकिन वो आंशिक होगा। और वो 7 प्रकार के होते हैं। आंशिक निर्णय 7 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। पहला है, इस वाक्य खंड में है, स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्याद् अवक्तव्यम, स्याद् अस्ति च अवक्तव्यम च, स्याद् नास्ति च अवक्तव्यम च, स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। ये 7 जो है 7 तरह के नय होते हैं, 7 तरह के विचार होते हैं। इसको हम लोग देखते हैं कि स्याद् अस्ति, इसका हिंदी में अर्थ हुआ स्यात् है। ये क्या है? इसी को इंग्लिश में कहते हैं समहाउ ए इज बी, ए बी है शायद, शायद या स्यात्, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ए बी है, तो ए बी है, वो हमेशा ए हमेशा बी नहीं होगा, किसी खास समय परिस्थिति में है, यही कहा जा रहा है। इस तरह की बात हम लोग करते हैं। ये कलम वाइट है, तो ये, अब ये पेन जो है ये ब्लैक है, ये इस परिस्थिति के लिए लागू है। जैसे ही हम पेन को चेंज कर लेंगे, ये भी कलम है, तो ये कैसा कलम है? ब्लू ना हो गया, तो ये सही होगा हमेशा के लिए। तो एक समय में वो सही होता है, यही स्याद् अस्ति कहता है कि ये जो है भावात्मक नय का सामान्य रूप है। भावात्मक, ये पॉजिटिव बात बोलता है कि ये चीज़ है, तो वो चीज़ कब है? वो एक समय में है। जैसे कि स्यात् पुस्तक पीली है, हम लोग सुधा वाक्य का प्रयोग करते हैं कि पुस्तक पीली है, मतलब जो पुस्तक है वो पीला कलर का है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि क्या पुस्तक पीला ही होता है हमेशा? ये नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर लगा दिए स्यात् पुस्तक पीली है। इसका मतलब हुआ कि किसी खास स्थान, समय और परिस्थिति में वो जो पुस्तक है वो पीली है। इस तरह से हम भावात्मक वाक्य का प्रयोग करते हैं। ये पहला प्रकार है स्याद् अस्ति, स्यात् है या समहाउ ए इज बी। दूसरा प्रकार है स्याद् नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है, स्यात् नहीं है। अब हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं है, तो ये इस तरह का वाक्य जो है समहाउ ए इज नॉट बी, ए जो है बी नहीं है,
ये कैसा है, ये जो भावात्मक था, धनात्मक था, ये निषेधात्मक है, नकारात्मक है। इसमें नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, नॉट का उपयोग किया गया है और यहाँ न का उपयोग किया गया है। ये साधारण वाक्य ही है लेकिन निषेध किया गया है इसमें कि ये नहीं है। जिस तरह से उदाहरण है कि स्यात् पुस्तक पीली नहीं है, ये जो पुस्तक है ये पीली नहीं है। तो कब पीली नहीं है? अभी जो बोल रहे हैं इस परिस्थिति में, इस समय में पीली नहीं है, पीली हो सकती है। ये नहीं कह रहे हैं कि कभी नहीं हो सकती है, अभी जो है ये पीली नहीं है। इस तरह का वाक्य जो है स्यात् पुस्तक पीली नहीं है, ये किसी परिस्थिति विशेष में कहा जाता है। वो ऐसा कभी नहीं है या कभी नहीं था या कभी नहीं होगा, इसके लिए बात नहीं कर रहा। वो हमेशा की बात नहीं करता है, वो वर्तमान की बात करता है सिर्फ। तो स्याद् नास्ति हो गया ये। उसी तरह तीसरा है स्याद् अस्ति च नास्ति च। इस तरह के कैसे वाक्य होते हैं? कह रहा है कि स्याद् है भी और नहीं भी है। अब कोई चीज़ है भी और नहीं भी है, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो ऐसे भी वाक्य होते हैं। समहाउ ए इज बी एंड इज ऑल्सो नॉट बी। कभी ए है, ए बी है, कभी ए बी नहीं है। इस तरह के वाक्य कब होंगे? तो अलग अलग दृष्टिकोण से सही होता है ऐसा। एक ही चीज़ कभी ये होता है, कभी ये नहीं भी होता है। कैसे होता है? कोई अंतर, फिर भी इसमें अंतर विरोध नहीं होता है कि कोई इसको बुरा नहीं मानता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि एक महिला है, तो एक महिला किसी की माँ हो सकती है, किसी की बेटी भी हो सकती है, किसी की बहन भी हो सकती है कि नहीं? एक ही समय में वो अलग अलग चीज़ है। अगर हम कहें कि हम चाचा हैं, तो चाचा ये सही है, किसी न किसी का चाचा है। भाई हैं तो भाई भी हैं, हम किसी का भाई है ना। तो ये जो रिश्ता है, ये वाक्य भी सही होता है, इसका प्रयोग भी किया जाता है और ये विरोधी नहीं होता। ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक समय में वो चीज़ नहीं है, एक ही साथ में वो दोनों चीज़ हो सकता है। तो इस तरह का बात जो है, इसमें इनर कंट्राडिक्शन नहीं होता है। एक महिला माता बहन भी हो सकता है, कोई स्थान जो है नज़दीक दूर भी हो सकता है। मान लो ये जो जगह है, ये जो पॉइंट है, ये हमारे लिए नज़दीक है, लेकिन छोटा बच्चा के लिए कहेंगे इसको टच करके दो तो देखो, तो उसके लिए ये क्या हो गया? दूर हो गया। एक ही जगह है, सेम चीज़ है, लेकिन वो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। तो दोनों है, ये पहुँच में भी है, पहुँच के बाहर भी है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का वाक्य का प्रयोग करते हैं। स्याद् अस्ति च नास्ति च, मतलब स्याद् है भी और नहीं भी है। चौथा है स्याद् अवक्तव्यम। स्याद् अवक्तव्य क्या है? जिसको बोल नहीं सकते हैं। वक्तव्य होता है बोलना। समहाउ ए इज इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल है, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, इसी को कहते हैं अवर्णनीय या अनिर्वचनीय। दो वर्ड है। अनिर्वचनीय का मतलब जिसका निर्वाचन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम बता नहीं सकते हैं कि ये क्या है। ऐसा भी वाक्य होता है कभी कभी। ये परस्पर विरोधी गुण दिखने वाले होते हैं, लगता है कि आपस में विरोधी गुण है, हम बता ही नहीं सकते हैं, दोनों है इसमें। जैसे कि कलम का रंग, हम पूछ दें कलम का रंग कैसा होता है, कोई स्पष्ट जवाब हो सकता है। कोई कहेगा ब्लैक होता है, कोई कहेगा काला होता है, कोई कहेगा हरा होता है, अलग अलग कलर का होता है ना। तो ये जो है, और कोई रेड कह देगा, कुछ भी कलर कह सकता है। तो हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कि कलम का रंग क्या है। क्यों? क्योंकि वो लगता तो है परस्पर विरोधी है, लेकिन किसी खास समय में एक कलर का होता है। तो अनिर्वचनीय अवस्था में हम लोग चले जाते हैं। जैसे कि कह दें कि मनुष्य की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, मानव का आर्थिक स्थिति, धन दौलत का जो स्थिति है वो कैसा होता है, तो इसको हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अमीर होता है, कोई व्यक्ति गरीब होता है। तो ये इस तरह का जो वाक्य है ये अनिर्वचनीय होते हैं, मतलब भावात्मक निषेधात्मक नहीं होता है। ये है, ऐसा होता है, ये है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते व्यक्ति मतलब अमीर है, व्यक्ति मतलब गरीबे है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। दोनों स्थिति में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ये धनात्मक भी नहीं है, निषेधात्मक भी नहीं है। तो ये चौथा प्रकार का वाक्य है स्याद् अवक्तव्यम, जिसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। पाँचवा है स्याद् अस्ति च अवक्तव्यम च। ये क्या कहता है? 1 और 4 को मिला के बनाया गया है। 1 में था स्याद् अस्ति और 4 में है अवक्तव्यम, मतलब है भी और व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन हुआ पाँचवा। स्यात् है और अवक्तव्य भी है, मतलब समहाउ ए इज बी एंड इज ऑल्सो
इनडिस्क्राइबेबल। ए तो बी है लेकिन इनडिस्क्राइबेबल है, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सियात मनुष्य है और अवक्तव्य है। अब मनुष्य के बारे में सब ज्ञान हमको नहीं पता है, मनुष्य कैसा होता है नहीं बता सकते हैं, तो ये अवक्तव्य हो गया। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य का अस्तित्व है, ये पहला वाक्य से पता चलता है कि मनुष्य तो है, अस्तित्व बता रहा है, लेकिन मनुष्य कैसा होता है वो अवक्तव्य है, उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। अस्तित्व है किंतु सामान्य स्वरूप उसका आकार समान क्या होता है, अनिर्वचनीय। मनुष्य का आकार कैसा होता है, कितना साइज का होता है, उसका कैसा रूप होता है बता सकते हैं। मनुष्य हर प्रकार के हैं, एक आँख वाला भी मनुष्य है, दोनों आँख वाला भी मनुष्य है, जिसको एको आँख नहीं है वो भी मनुष्य है, दोनों हाथ है तब भी मनुष्य है, हाथ नहीं है हमको तब भी हम मनुष्य हैं, तो इसका कोई निश्चित रूप हुआ। तो इस तरह से कहा गया कि ये अनिर्वचनीय है लेकिन मनुष्य है, होने के साथ भी अवक्तव्यम है। छठा प्रकार है स्याद नास्ति च अवक्तव्यम च, मतलब नहीं है और बता भी नहीं सकते हैं, इस तरह की बात है। स्यात नहीं है और अवक्तव्य भी है। समहाउ ए इज नॉट बी, ए बी नहीं है, एंड इज ऑल्सो इनडिस्क्राइबेबल, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्या है, ये जो है 2 और 4 का टाइप जो है स्याद नास्ति का और स्याद अवक्तव्यम का मिला करके ये 6 नंबर बनाया गया है। इसमें एग्जाम्पल में है कि स्याद घोड़ा नहीं है और अवक्तव्य भी है। ये किसी खास परिस्थिति में है, यहाँ पर घोड़ा नहीं है, ये वास्तविक बात है कि नहीं है घोड़ा इस जगह, नहीं ना है, लेकिन घोड़ा इस जगह नहीं हो सकता ये तो नहीं कह रहे हैं, अभी नहीं है। और जब है ही नहीं तो उसको वक्तव्य कैसे करेंगे, उसके बारे में क्या बोलेंगे कि कैसा है घोड़ा नहीं है, रहेगा तब ना बताएंगे, अभी है ही नहीं। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो स्याद नास्ति चो होते हैं और अवक्तव्यम चो भी होते हैं। स्याद घोड़ा नहीं है और अवक्तव्यम भी है, अर्थात अभी नहीं है, लेकिन सदा अनुपस्थिति भी नहीं कहा जा सकता कि कभी नहीं होगा, सब दिन अनुपस्थित रहेगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। 7वां प्रकार का जो नय है वो है स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। इसमें 3 4 मिला करके बनाया गया है। 3 स्याद अस्ति च नास्ति च, ये जो है ये 3 कैसे बना, ये दोनों को मिला करके बना, स्याद अस्ति और स्याद नास्ति, ये 3 बना, और 3 को मिला करके 4 के साथ जोड़ा गया तो ये बना 7 नंबर। इसमें क्या है, स्याद अस्ति भी है, च नास्ति भी है और च अव्यक्तम च भी है, मतलब है भी, नहीं भी और बता भी नहीं सकते हैं, तीनों इसमें जुड़ गया। तो ऐसा क्या होता है, स्याद है, नहीं है और अवक्तव्य भी है। समहाउ ए इज बी, इज ऑल्सो नॉट बी एंड इज ऑल्सो इनडिस्क्राइबेबल, तीनों कंडीशन एक साथ लागू कैसे हो गया। एग्जाम्पल है कि स्यात घोड़ा है, नहीं है और अवक्तव्यम भी है, जिसके बारे में बता नहीं सकते हैं। स्यात मनुष्य ईमानदार नहीं है और उसका चरित्र अनिर्वचनीय है। किसी व्यक्ति के बारे में हम बता सकते हैं क्या कि ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे तो ये ईमानदार है, कुछ गुण देखे तो लगता है तो ईमानदार है, फिर कुछ ऐसा गुण देख लिया लगता है ईमानदार नहीं है, तो ये ईमानदार है कि नहीं है इसको स्पष्ट रूप से हम बता नहीं सकते हैं, ये अनिर्वचनीय होता है। इस तरह से स्यादवाद का सिद्धांत जो है ये वस्तु का एक विशेष समय परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वो उसका ज्ञान कैसा है। तो स्यादवाद जो है ये ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और कैसा ज्ञान देता है, ये आंशिक ज्ञान देता है, लेकिन वो सत्य ज्ञान होता है। हमारा व्यवहारिक जो नॉलेज है वो स्याद ही है, आंशिक ज्ञान ही है। और जिस दिन हम इस दुनिया से, इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन हमको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी सब में से देखा जाता है कि हम जैसे ईश्वर के बारे में नहीं बता सकते हैं, ईश्वर कैसा है, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, कि बता ही नहीं सकते हैं 7 नंबर में कि ईश्वर अवक्तव्य है, अनिर्वचनीय है।